दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपको भी लगेंगे वाह क्या कहानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी कुछ इस तरह की है कि एक राजा की एक दरबार में एक दिन एक लड़का आया और राजा जी को बोला कि राजा जी मैं एक पेंटर हूँ और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाता हूँ, बहुत शानदार पेंटिंग बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके राजमहल की कोई भी रूम में, कोई भी वॉल में, कोई भी दीवार में मुझे एक पेंटिंग बनाने का मौका दिया जाए। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए, बोला कोई बात नहीं, हम आपको इसे मौका देंगे। और राजा जी ने बोला ठीक है, मेरे जो सबसे प्यारा, जो सबसे शानदार कक्ष है, मेरा जो सबसे प्यारा रूम है, आप उसमें एक पेंटिंग बनाइए। उसी वक्त एक दूसरा लड़का आया और बोला कि राजा जी मैं भी एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ आपके महल में, और जिस रूम में, जिस वॉल में वो पेंटर पेंटिंग बनाएगा उसके सीधे ऑपोजिट वॉल में मैं सेम टू सेम एज इट इज हुबहू पेंटिंग बनाना चाहूँगा और बनाऊंगा। और तो राजा ने बड़े हंसने लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना लेगा, देख देख के या जान के कोई भी बना लेगा। तो वो लड़का ने जो बोला, राजा के होश उड़ गए, बोला मैं देखूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं और उस पेंटिंग के बारे में कुछ जानूंगा भी नहीं, और बिना जाने, बिना पूछे, बिना देखे मैं वो पेंटिंग बनाऊंगा। और आप चाहे तो हम दोनों के बीच में आप एक पर्दा लगा सकते हो या कर्टन लगा सकते हो या आप सिक्योरिटी रख सकते हो। तो जैसे उस लड़के ने वो बात बोला, राजा थोड़ा तंग रह गया, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे कर सकता है। तो फाइनली राजा ने ये डिसीजन लिया कि हाँ इन दोनों को ये मौका दिया जाए, और फाइनली उन दोनों को ये मौका दिया। तो राजा जी ने बोला कि हाँ ये तुम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि मेरे रूम में, मेरे सबसे प्यारे जो कक्ष है उसमें आप दोनों जाओ और अपना अपना पेंटिंग बनाओ। तो जैसे उस पेंटर को पूछा गया कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस पेंटर ने बोला कि हाँ मुझे कलर्स चाहिए, मुझे ब्रश चाहिए, मुझे रिमूवर चाहिए, रबर चाहिए, कुछ इस तरह की जो अपने टूल्स है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने मांगा। तो राजा ने उसको दिया। और जो दूसरा लड़का जो कि पेंटर नहीं था, उसको भी पूछा गया कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसने बोला कि मुझे एक बाल्टी चाहिए, एक कपड़ा चाहिए और पानी चाहिए। तो राजा बड़े हैरान हुए कि बाल्टी और कपड़ा से पेंटिंग कैसे बनाएंगे। तो उसने बोला कि राजा जी ये मेरी बात है, आप मुझे दे दीजिए। तो उसका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल किया गया और दोनों को एक रूम, बहुत बढ़िया एक शानदार रूम में, जो राजा का सबसे प्यारा रूम था, उसमें दोनों को कंबाइंड रूम में लिया गया। ले जाने के बाद उस दोनों को अपने अपने काम में, दोनों काम में लग गए और जैसे अपने अपने पेंटिंग बनाना चालू किया। और उन दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया गया और दोनों के साइड में सिक्योरिटीज रखे गए ताकि वो एक दूसरे को ना देख पाए, एक दूसरे से कोई चीटिंग ना कर पाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से जब 1 महीना गुजर गया तो वो जो पेंटर था उसने राजा जी को जाकर रिपोर्ट किया कि राजा जी मेरा जो पेंटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो वो राजा जी ने उसका एक सिक्योरिटी को बुला के उस लड़के को भी बुला लिया कि जाके पूछो कि उसका भी पेंटिंग रेडी हुआ या नहीं। तो वो लड़का भी आया। आने के बाद राजा जी को बोला, राजा जी मेरा भी पेंटिंग रेडी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो राजा जी बोला चलो कोई बात नहीं, हम दोनों का पेंटिंग देखते हैं। तो राजा जी जैसे उस कक्ष में आए, उस रूम में पहुंचे और जो पहली जो उस पेंटर का जो पेंटिंग देखा तो राजा जी होश उड़ गए देख के, कितना सुंदर पेंटिंग, वाओ व्हाट ए पेंटिंग। वो बहुत खुश हुए, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको तारीफ किया, बहुत शानदार पेंटिंग है, बहुत मज़ेदार काम किया आपने। बहुत खुश हुए राजा जी और उसको बहुत सारे रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन दिए और बहुत खुश हुए। और उसके बाद जैसे वो इस पेंटिंग को देखने के बाद जो दूसरे पेंटिंग को देखने की बारी आई, तो राजा जी ने जैसे ही उस पेंटिंग को देख के दूसरे पेंटिंग में जैसे ही अपना पर्दा को हटाया और उस कर्टन को हटाया, वो राजा तंग रह गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए उस पेंटिंग को देख के, क्योंकि जिस पेंटर ने उस पेंटिंग को इस वॉल में बनाया था बिल्कुल हुबहू उस वॉल में वो पेंटिंग था। एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं, एक भी कलर्स मिसिंग नहीं, एक भी दाग मिसिंग नहीं, कोई भी एज इट इज पेंटिंग, हुबहू पेंटिंग उस वॉल में था। तो देख के राजा और खुश हुए, अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, कैसे अपने बिना देखे, बिना जाने, बिना सोचे इतना बढ़िया पेंटिंग सेम टू सेम बनाया
एज इट इज़ बनाया उस तरह से उसको भी बहुत सारे रिकॉग्निशन किए, बहुत रिवॉर्ड दिए और उसको डबल दिए कि अरे तुम तो डबल के हकदार हो। इस तरह से बहुत सारे उसको रिकॉग्निशन रिवॉर्ड देने के बाद जब वो रिकॉग्निशन रिकॉर्ड सारे प्रोग्राम जब ख़त्म हो गए, तो ख़त्म होने के बाद जब दोनों जाने लगे तो राजा जी ने उस लड़के को बुला लिया और बुला के पूछ लिया कि तुमने वो पेंटिंग बनाया कैसे, पानी और कपड़ों के साथ वो पेंटिंग बनाया कैसे। तो वो लड़का बड़े प्यार से राजा जी को जवाब देते हैं कि राजा जी मैंने तो पेंटिंग बनाया ही नहीं, मैंने तो उस वॉल में पेंटिंग बनाया ही नहीं। राजा जी बड़े तंग रह गए, पेंटिंग बनाया नहीं तो ये क्या है। तो उसने बोला कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई पेंटिंग है ही नहीं। मैंने तो एक महीने तक सिर्फ पानी से उस मार्बल्स का जो वॉल था, जो दीवारें था, मैंने उसको साफ करता रहा 1 महीने तक। और साफ करते 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 1 महीने में वो आईने में परिवर्तन हो गया। और जैसे आईने में परिवर्तन हो गया और उस वॉल में जो पेंटर ने उस वॉल में जो पेंटिंग बनाया वो इस वॉल में रिफ्लेक्ट कर रहा था। और जैसे अपने पर्दा को हटाया उस वॉल का पेंटिंग उस वॉल में दिखाई दे रहा था। तो राजा बड़े तंग रह गए कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं इस कहानी से आपको और मैं खुद भी बताना चाहता हूँ, मेरे खुद को भी और आपको भी, कि इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि दोस्तों हमारी जो दिमाग है, हमारी जो ब्रेन है, जो माइंड है हमारा उस वॉल की तरह है, उस मार्बल की वॉल की तरह है, जो धूल मिट्टी की तरह हमारे भी नेगेटिविटी और जो ना, जब बचपन से हम लोग ना सुनते कोई भी काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो हम लोगों को मिलता आया है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह से नेगेटिविटी से बढ़ते जो हमारे दिमाग में इस तरह से कवर हो चुके हैं। तो हम लोग जो हमारी जो सच्चाई है, हमारी ज़िंदगी का जो एक्चुअल में जो मीनिंग है, जो सही ज़िंदगी, उसे हम लोग देख नहीं पा रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गुड एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम अपना ब्रेन को बहुत दिनों तक पॉलिश करते वो भी एक आईने की तरह बन जाते हैं। दोस्तों इस दुनिया में हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक झूठी ज़िंदगी है दोस्तों। हम लोगों को वो दिखाते हैं जो असल में हम दूसरों को झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, असल ज़िंदगी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कि इस झूठ भरी ज़िंदगी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस है वो टेम्पररी है। आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक की आपको खुशी मिलती है, और आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद जब तक आप सोशल मीडिया में हैं तब तक आपको बहुत खुश है, तब तक आप बहुत शांति मिलती है, बहुत खुश मिलती है जब लाइक्स कमेंट आप देखते हैं। जैसे ही आप सोशल मीडिया से बाहर आते हैं तो आप फिर से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ सोशल मीडिया से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सारा खेल हमारा माइंड का है दोस्तों, क्योंकि सारा खेल हमारा माइंड से शुरू होता है और सारा खेल हमारा माइंड का है। तो जिस माइंड से हम लोग अपने ज़िंदगी को देखते हैं और जिस माइंड से हम लोग अपने जगत को, अपने खुद को, अपने इस रियलिटी को देखते हैं, उस माइंड के ऊपर में नेगेटिविटी का ऐसे कवर पड़ा हुआ है जो उसको हम लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आपको इस काम के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपको ये सारे काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अगर भूख लगता है, चाहे वो कितना भी आपका खास हो, चाहे आपका माँ हो, पापा हो, आपका पेरेंट्स हो, आपका जितना भी अपना हो, लेकिन जब आपको भूख लगता है तो आपको ही पता चलता है कि हाँ मुझे भूख लगा है। खाना भी आपको ही खाना पड़ता है, दूसरा कोई आके नहीं बोलता कि तुम्हें भूख लगा है तो तुम खा लो, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद ही करना है। अगर आपको इसको अच्छा बनाना है तब भी आपको ही बनाना है, अगर ख़राब बनाना है तब भी आपको ही बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि हम अपने ज़िंदगी को जाने कि क्यों हम लोग इस ज़िंदगी में, इस धरती पर आए और हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोग कर क्या रहे हैं। दोस्तों हाफ ऑफ द लाइफ हैज़ बीन गॉन। हम लोगों का जो इंटरवल का जो आधा पिक्चर चला गया है दोस्तों, और उसमें हम लोग कुछ कमाल नहीं किया। और इंटरवल का जो बाद का पिक्चर है, अगर
जो पहले किया अभी भी वही करेंगे तो आने वाला पिक्चर भी हम लोगों का सुपर फ्लॉप रहेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब था कि ज़िंदगी का आधा चला गया है, तो बाकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए हम लोगों को कुछ नया करना होगा। उसके लिए पहले हम लोगों को अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि हमारे अंदर में क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जो गार्बेज बना हुआ है हमारा दिमाग, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बताना चाहता, आपको पता है कि सोशल मीडिया एक इतनी खतरनाक चीज़ है। जिस तरह से हम लोगों को इनपुट मिल रहा है दिमाग में, उस इनपुट्स जो एक गार्बेज की तरह हम लोग को इनपुट मिल रहा है, उसी के वजह से हम लोग उसको देख के उसी तरह से हम लोग बन रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये समय आ चुका है कि अभी भी समय है, आप जाग जाइए और अपने दिमाग को क्लीन कीजिए, और क्लीन करके आप ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं बन जाइए। क्योंकि इस धरती में, इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको इस दिमाग की, इस खेल को पता चल गया है और वो अपने दिमाग को क्लीन करके सक्सेस बन गया दोस्तों। और 98% लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, और पता नहीं कब समझ में आएगा दोस्तों। जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगा दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके, समय अभी भी बहुत है, जितना जल्दी हो सके आप इस खेल को समझ जाइए, अपने दिमाग को क्लीन करके आप अपने ज़िंदगी को नया तरीके से शुरू कीजिए, और वो दिन दूर नहीं कि आपके ज़िंदगी भी चमकने लगेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, चारों तरफ इस स्टोरी को फैला दीजिए, इस मोटिवेशन स्टोरी को, जिसको भी ज़रूरत हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।